मशीन लर्निंग मॉडल बनाना एक बात है, लेकिन उन्हें असल दुनिया में चलाना और वो भी बिना टूटे, ये बिल्कुल अलग कहानी है। आज के विश्लेषण में हम इसी चुनौती से निपटने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क को समझेंगे। हम कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले समझेंगे कि ये एमएल सिस्टम्स इतने नाजुक क्यों हैं, फिर एक 4 परतों वाले समाधान पर नजर डालेंगे, डेटा और मॉडल की डिबगिंग में थोड़ा गहराई से उतरेंगे, पाइपलाइनों को देखेंगे और आखिर में इन सब को एक इंटरव्यू के लिए तैयार जवाब में समेट देंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला भाग, एमएल की नाजुकता। आखिर असल दुनिया में ये सिस्टम्स इतनी आसानी से टूट क्यों जाते हैं? इसका जवाब पता है कहाँ है? हैरानी की बात है, पर ये मॉडल के कोड में नहीं है। ये तो उस चीज में छिपा है जिस पर मॉडल पलता पड़ता है, डेटा। ये आंकड़ा देखिए, 80%। ये बहुत बड़ी बात है। इसका सीधा सा मतलब है कि एमएल की ज्यादातर परेशानियां डेटा की वजह से होती हैं। सोचिए, गलत लेबल, कुछ अनएक्सपेक्टेड वैल्यूज, या जो डेटा ट्रेनिंग में था और जो असल दुनिया में है उसमें जमीन आसमान का फर्क। आप कितना भी अच्छा एल्गोरिदम ले आइए, वो खराब डेटा को ठीक नहीं कर सकता। तो सवाल यह है कि अगर 80% दिक्कतें डेटा से ही हैं तो उन्हें रोके कैसे? इसका जवाब एक बहुत ही सिस्टमैटिक 4 परतों वाले समाधान में है, जो हमें रिलायबिलिटी के लिए एक ढांचा देता है। ये फ्रेमवर्क ना हर चीज को परतों में, मतलब लेयर्स में तोड़ देता है। हम एकदम बुनियाद से यानी डेटा से शुरू करते हैं, फिर मॉडल पर जाते हैं, उसके बाद उस पाइपलाइन को देखते हैं जो इन सबको जोड़ती है, और आखिर में लाइव डिप्लॉयमेंट पर नजर डालते हैं। हर परत पिछली परत के ऊपर बनती है, बिल्कुल एक बिल्डिंग की तरह। तो चलिए नींव से ही शुरू करते हैं, डेटा और मॉडल की डीबगिंग। सीधी सी बात है, अगर इन पहली 2 परतों में ही कोई गड़बड़ हो गई तो बाकी सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। इसे हमारी पहली डिफेंस लाइन समझिए। कोई भी डेटा हमारे मॉडल तक पहुंचे, उससे पहले ही हम कुछ नियम लगा देते हैं। हम स्कीमा चेक करते हैं, मतलब क्या डेटा सही फॉर्मेट में है, और हम ये भी देखते हैं कि समय के साथ डेटा में कोई बदलाव तो नहीं आ रहा, जिसे हम ड्रिफ्ट कहते हैं। यहाँ 2 बहुत जरूरी बातें हैं। पहला है डेटा वैलिडेशन। ग्रेड एक्सपेक्टेशंस जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके हम ये पक्का करते हैं कि जो डेटा आ रहा है वो हमारी उम्मीदों के मुताबिक हो, कोई अजीब सी वैल्यू या मिसिंग इंफॉर्मेशन ना हो। और दूसरा है डेटा वर्जनिंग। डीवीसी जैसे टूल्स से हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब पीछे जाकर देख सकते हैं कि किसी एक्सपेरिमेंट के लिए कौन सा डेटा सेट इस्तेमाल हुआ था। ये रिप्रोड्यूसिबिलिटी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, जब हमारा डेटा बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है, तब हमारा ध्यान जाता है मॉडल पर। इसे एक स्टूडेंट की तरह सोचिए। हम सिर्फ ये नहीं देखते कि वो ट्रेनिंग के दौरान कितना अच्छा सीख रहा है, बल्कि ये भी देखते हैं कि असल दुनिया में, यानी डिप्लॉय होने के बाद, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। मान लीजिए आपका मॉडल अचानक सीखना बंद कर दे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक ट्रबल शूटिंग चेकलिस्ट है। कहीं लर्निंग रेट बहुत ज्यादा तो नहीं, या बैच का साइज बहुत छोटा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रेनिंग डेटा में ही अनजाने में जवाब लीक हो रहे हों। इस तरह एक एक करके जांच करने से आप जल्दी से प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच सकते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी सच्चाई है जिसे समझना होगा। मॉडल्स प्रोडक्शन में चुपचाप बिना कोई शोर किए खराब हो जाते हैं। एक मॉडल जो कल तक एकदम सटीक था, हो सकता है आज उतना अच्छा काम ना करे, क्योंकि असल दुनिया का डेटा तो लगातार बदल रहा है। और इसी गिरावट को पकड़ने के लिए हम ड्रिफ्ट पर नजर रखते हैं। देखिए, मॉडल ड्रिफ्ट तब होता है जब आने वाले डेटा का पैटर्न बदल जाता है, और कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट तो और भी सटल है। ये तब होता है जब उस चीज का मतलब ही बदल जाए जिसकी आप भविष्यवाणी कर रहे हैं। इन पर नजर रखकर ही हमें पता चलता है कि अब मॉडल को दोबारा ट्रेन करने का समय आ गया है। ठीक है, तो हमने नींव यानी डेटा और मॉडल को तो समझ लिया। अब चलिए उस स्ट्रक्चर को देखते हैं जो सब कुछ एक साथ जोड़कर रखता है, पाइपलाइन और डिप्लॉयमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। यहां एक बहुत जरूरी अंतर समझना होगा। पाइपलाइन लेवल की डिबगिंग, समझ लीजिए, एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन को ठीक करने जैसी है। ये पक्का करना कि हर स्टेप ठीक से चले। वहीं दूसरी तरफ डिप्लॉयमेंट लेवल की निगरानी एक लॉन्च हो चुके रॉकेट पर नजर रखने जैसी है। ये पक्का करना कि वो तेज हो, रिस्पॉन्सिव हो और अपने रास्ते से ना भटके। देखिए, सिर्फ एक्यूरेसी ही सब कुछ नहीं होती। हम लेटेंसी पर नजर रखते हैं, मतलब क्या ये यूजर्स के लिए तेज है, थ्रूपुट यानी क्या ये लोड संभाल सकता है, और एरर रेट्स पर भी। एक बहुत एक्यूरेट मॉडल जो बहुत धीमा हो या अवेलेबल ही ना हो, वो किसी काम का नहीं है।
एक नए मॉडल को सीधे सभी यूजर्स के लिए लॉन्च कर देना काफ़ी रिस्की हो सकता है। इसकी जगह हम कुछ सेफ स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं, जैसे शैडो टेस्टिंग। इसमें नया मॉडल पुराने वाले के साथ साथ चुपचाप चलता है, जिससे हम परफॉर्मेंस कंपेयर कर सकें। और कैनरी रिलीज में हम मॉडल को पहले सिर्फ एक छोटे से यूजर ग्रुप के लिए जारी करते हैं, ताकि कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आने से पहले ही हम उसे पकड़ सकें। तो हमने इन सभी परतों को देख लिया है। अब सोचिए, अगर किसी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि आप ML पाइपलाइनों को कैसे डीबग करते हैं, तो इन सबको एक साथ कैसे पेश करेंगे? तो ये रहा आपका एकदम सटीक जवाब। ये सब कुछ एक साथ ले आता है। डेटा को वैलिडेट करना, ड्रिफ्ट को मॉनिटर करना और सुरक्षित डिप्लॉयमेंट के लिए शैडो रिलीज का इस्तेमाल करना। ये एक लेयर्ड अप्रोच है जो रिलायबिलिटी, ट्रेसेबिलिटी और हाँ, तेज डीबगिंग सुनिश्चित करता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। जैसे जैसे हम बड़े भाषा मॉडल जैसे और भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना रहे हैं, रिलायबिलिटी की अगली चुनौती क्या होगी? इन मॉडलों को भरोसेमंद बनाए रखने के लिए हमें कौन से नए टूल्स और रणनीतियों का आविष्कार करना होगा? इस पर जरूर सोचिएगा।